हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल यशस्वी क्लासेस में। हाँ माय डियर, आज मैं पुनः आप पार्ट सेकेंड एक्टिव पैसिव का पार्ट सेकेंड आपके बीच प्रोवाइड करने जा रहा हूं, जिसके द्वारा आप बहुत आसानी से कुछ ऐसे हमारे सेंटेंस आएंगे जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने अध्ययन किया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रिलेटेड जो सेंटेंस हमारे आ रहे थे उसे हम कैसे किस रूल के आधार पर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। उसी तरीके से आज हम लोग पढ़ने वाले, अगर हमारे पास क्या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, किसका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अगर आ रहा है सेंटेंस हमारे पास, तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, किसके आधार पर बदलेंगे और किस प्रकार से बदलेंगे, उसमें हम कौन सा रूल कौन से वर्ड का यूज करेंगे। तो ये चीजें आज हम लोग सीखने वाले हैं माय डियर्स। बस आपको केवल क्या करना है, घर पे बैठे प्रैक्टिस करना है। और अगर हमारा वीडियोस आपको अच्छा, अगर हमारी स्टडीज अगर आपको बेहतरीन समझ में आ रही है तो आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा माय डियर, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। चलिए तो हम टाइम बर्बाद न करते हुए अपने क्लासेस को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग किसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंतर्गत। किसके? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत जो हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस आएगा, कि यानी अगर एक्टिव वॉइस का आ रहा है उसे पैसिव में कैसे बदलेंगे, अगर पैसिव वॉइस का आ रहा है तो उसे एक्टिव में हम कैसे बदलेंगे, इन सब सारी बातों पर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले, अर्थात हम लोग क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ठीक है ना माय डियर्स, क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ठीक है ना, क्या करने वाले माय डियर, सीखने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासेस अपना। क्या करते हैं माय डियर, अपना क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग रूल को सीखते हैं, नियम को सीखते हैं। जो रूल है, जो नियम है, कैसे, जैसे हमने क्या कहा एक्टिव पैसिव का, यानी एक्टिव वॉइस का सबसे पहले चीज है कि एक्टिव वॉइस का रूल क्या होता है, तो कहा जाता है सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट, और इसमें हेल्पिंग वर्ब हम लोग इज, आर, आई एम का यूज करते थे। ठीक, इसके तुरंत बाद आपका हो जाता था वर्ब का फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता था, और क्या हो जाता था इसके बाद अदर वर्ब। लेकिन यह आप लोग को बताया गया है ना कि जितने भी आपके टेंस के जो सेंटेंस आ रहे हैं सभी सेंटेंस आपके होते हैं तो क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस होते हैं। और उसी एक्टिव वॉइस को हमको पैसिव वॉइस में बदलना कैसे, तो आपको बताया गया है रूल ना कि जो हमारा सब्जेक्ट रहता है और ऑब्जेक्ट, इन्हीं दोनों चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि इसका हम लोग फेर बदल करते हैं। यानी जो सब्जेक्ट रहता है ना उसे ऑब्जेक्ट में परिवर्तित करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट रहता है ना तो उसे हम सब्जेक्ट में परिवर्तित करते हैं। ठीक है माय डियर्स, बस यह याद रखिएगा। जैसे मैंने कहा कि जो ये ऑब्जेक्ट है ये किसका रूप ले लेगा, ये लेगा सब्जेक्ट का रूप। लेकिन हाँ, इसमें आने के बाद एक वर्ड बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें चेंजेस नहीं होता है, यही रहता है, आपका इज रहेगा, आपका आर रहेगा, आपका आई एम रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ एक वर्ड बढ़ जाता है जिसे हम बीइंग कहते हैं। ठीक, जस्ट इसके बाद जो वर्ब रहता है, वर्ब का कौन सा, हमेशा पैसिव वॉइस होता जो है वह हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही उठाता है, और ये किसके साथ जुड़ जाता है, बाई के साथ। इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो किसका रूप ले लेगा आकर के, वो लेगा ऑब्जेक्ट का रूप, और प्लस अदर वर्ड्स बटेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये होगा आपका पैसिव वॉइस। आप देखिएगा इसी रूल के आधार पर, इसी स्ट्रक्चर्स के आधार पर हम बहुत सारे सेंटेंस अगर हमारे पास आ रहा है, अगर वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग कर भी रहा है मेरे दोस्त, तो क्या करना, उसे आसानी से कन्वर्ट करना विदाउट हेजिटेशन, विदाउट प्रॉब्लम्स, विदाउट एनी डाउट्स ऑल गाइस। ठीक, चलिए तो हम लोग सेंटेंस को देखते हैं, एक दो एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल क्या बोला माय डियर्स, ध्यान से देखिएगा। मैंने एग्जांपल बोला कि क्या, उठा लीजिए कोई भी सिंपल सा उठा लीजिए। मैंने बोल दिया कि राधा इज सिंगिंग, राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये देखिएगा, ए है आपका एक्टिव वॉइस। क्यों है, कल मैंने बताया था ना
फर्स्ट पार्ट में आपको बता दिया कौन सा एक्टिव वॉइस होगा, कौन सा पैसिव वॉइस होगा। बस सब्जेक्ट को देखना, अगर वो बढ़िया तरीके से कार्य कर रहा है, अगर वह कार्य कर रहा है तो सीधी सी बात है वह एक्टिव वॉइस होगा। देखिएगा, हमने कहा राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राधा गाना गा रही है, तो राधा काम कर रही है कि नहीं कर रही मेरे दोस्त, मेरे माय डियर्स, कर रही है। तो जब आपको कर रही है ना भाई, तो डर किस बात की, कन्वर्ट करो ना। अब देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगा, ये ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा पैसिव वॉइस परिवर्तित करते समय जो ऑब्जेक्ट होगा उसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हो जाएगा आ सॉन्ग। अब किसके साथ जुड़ेगा, इज बीइंग, बीइंग जुड़ जाएगा, और बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, संग, और किससे जुड़ जाएगा, बाय, और बाय के बाद आपका क्या हो जाएगा, राधा। अब ये देखिएगा आपका क्या होगा, पैसिव वॉइस हो गया माय डियर। देखो कितना आसान, कितना सिंपल है और कितना सरल है। ये हो जाएगा राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राधा गाना गा रही है। ये हो जाएगा आ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय राधा, आ सॉन्ग गाना इज बीइंग संग गाया जा रहा है बाय राधा, किसके द्वारा मेरे प्यारे, राधा के द्वारा, यानी राधा के द्वारा गीत गाई जा रही है, गाया जा रहा है। ठीक है ना मेरे प्यारे, कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा हम लोग स्ट्रक्चर यानी दूसरे हम लोग सेंटेंस, दूसरे एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई एम, आई एम, क्या मैंने कहा, आई एम, और आई एम के बाद हो जाएगा आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। ये एक्टिव वॉइस है कि नहीं है भाई, बोल दो जरा, है, क्योंकि मैं पत्र लिख रहा हूँ और मैं लिखने का काम कर रहा हूँ। ए सब्जेक्ट, ए हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट पहले ला दो, तो हो जाएगा आ लेटर, क्या हो जाएगा, आ लेटर इज बीइंग, बीइंग के बाद हो जाएगा थर्ड फॉर्म रिटेन बाय, ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, यानी जो सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आई का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तो मेरे प्यारे इसी तरीके से बदलना है, तो मैं पत्र लिख रहा हूँ तो हो जाएगा लेटर इज बीइंग रिटेन बाय में, पत्र जो है वह मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। ठीक ना माय डियर्स, कोई भी डाउट नहीं होगा, इसे राइट कर लीजिएगा। अभी मैं दो एक एग्जांपल और बताने का प्रयास करता हूं और आपको सिखाने का प्रयास करता हूं, ठीक है ना, राइट कर लीजिए माय डियर्स। चलिए चलिए मेरे प्यारे, अब एक दो एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। नंबर थर्ड एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है माय डियर्स, कह रहा है, क्या कह रहा है कि दे आर ईटिंग मैंगोज, दे आर ईटिंग मैंगोज। अब देखिएगा ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है, क्या है माय डियर्स, ये हमारा एक्टिव वॉइस, क्या है, एक्टिव वॉइस है। यानी दे आर ईटिंग, वे खा रहे हैं, क्या, आम, वे आम खा रहे हैं। अब यहाँ पर आम खा रहे हैं, सीधी सी बात है कि यह क्या होगा, ये हमारा सब्जेक्ट, ए हेल्पिंग वर्ब, ए मेन वर्ब, ये आपका होगा ऑब्जेक्ट, क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो जब हम परिवर्तित करेंगे अकॉर्डिंग टू योर रोल, आपके रूल के अनुसार, कि हम ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैंगोज, क्या हो जाएगा माय डियर्स, मैंगोज। बहुत सारे आम है तो आर जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, मैंगोज आर, और आर के साथ क्या जुड़ेगा, बीइंग। थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटेन, किससे जुड़ जाता है, बाई से, ईटेन बाई, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। तो लगा दो, ये आपका क्या बन गया माय डियर, पैसिव वॉइस बन गया। ठीक, कोई भी डाउट्स नहीं होगा। चलिए एक दो एग्जांपल हम लोग देखते चलते हैं, आगे चलते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने बोला मेरे प्यारे कि सेज ऑपरेटिंग द मोबाइल, सेज ऑपरेटिंग द मोबाइल, वह मोबाइल चला रही है। ये देखिएगा आपका क्या एक्टिव वॉइस है, वह मोबाइल चला रही है, क्या चला रही है, मोबाइल। तो मोबाइल आपकी क्या ऑब्जेक्ट है, तो हो जाएगा दे मोबाइल, क्या हो जाएगा माय डियर, द मोबाइल इज बीइंग, द मोबाइल इज बीइंग। थर्ड फॉर्म हो जाएगा ऑपरेटेड, क्या हो जाएगा, ऑपरेटेड बाय
अब सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। ये आपका क्या होगा माय डियर्स, पैसिव वॉइस हो गया। हाँ मेरे दोस्त, इसी तरीके से, हाँ मेरे भाई, इसी तरीके से आपको बहुत सारे सेंटेंस को खुद से फ्रेम करना हो भी एक्टिव वॉइस का भी, और आपको बताया ना है कि आउट ऑफ ऑब्जेक्ट यू कांट कन्वर्ट इन पैसिव वॉइस। बिना ऑब्जेक्ट का आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना खुद से। आपको स्टेटमेंट दोनों बनाना है, कौन कौन सा, एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का, दोनों को कन्वर्ट करके देखना। अगर कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा माय डीएस, ठीक है ना। तो आपको अगर किसी प्रकार का डाउट आ रहा है तो उसे क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है ना। फिर से चलिए, आज के लिए इतना काफी इस पार्ट में। अगले पार्ट में मैं फिर से लेकर आऊंगा फैंटास्टिक तरीके से अगले टेंस के पार्ट को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, ठीक ना गाइस। चलिए आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद माय डियर्स।